इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। देखो क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग ऑन अर्निंग ऑफ पर इक्विटी शेयर। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा डेट रेज करूंगा ना, तो जो भी मेरे इक्विटी शेयर्स है ना, उनको भी फायदा पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझाने वाला हूं। सपोज करो दो कंपनी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी। दोनों ही कंपनी ने फाइनेंस रेज करा। इसने क्या करा, इसने सारा पैसा रेज करा शेयर कैपिटल से, 10-10 लाख रुपए दोनों ने रेज करा। इसने शेयर कैपिटल से करा। और जो दूसरी कंपनी थी ना, उसने शेयर कैपिटल भी रेज करी, पर वो सिर्फ 5 लाख करी। और इसने कुछ लोन भी लिया, लोन मान लो 10% लोन लिया, या डेट बोल सकते हो आप, और वो भी 5 लाख करा। तो दोनों के पास कितने कितने रुपए हैं, 5-5 लाख रुपए। ठीक है। अब जितना भी पैसा बटेगा वो शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा। और यहाँ पे एक शेयर होल्डर जो था वो 10 रुपए का एक शेयर था। तो इस केस में मेरी 1 लाख शेयर इशू करे थे 10 रुपए के हिसाब से, 10 लाख का। और कंपनी बी ने 5 लाख शेयर इशू करे थे 5 लाख रुपए के, जिसमें 10 रुपए का एक शेयर था। तो टोटल 50,000 शेयर हो गए। ये 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, और ये भी रुपीज में। फर्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट हुआ, सपोज करो दोनों ही कंपनी का प्रॉफिट हुआ, इसने कमाए 3 लाख और कंपनी बी ने भी कमाए 3 लाख। अब सबसे पहले प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इंटरेस्ट पे करते हैं। कंपनी ए को बताओ क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? नहीं, कंपनी ए को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ए के पास कोई लोन है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, अभी अच्छा लग रहा है। आगे देखो, कंपनी बी को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 5 लाख का लोन लिया है, उसका 10% निकालो, 50,000 रुपए। भाई टोटल 5 लाख रुपए आपने रेज करे हैं ना, और उसका 10% 50,000 रुपीज। अब ये आ गया मेरा 3 लाख रुपए प्रॉफिट, और ये आ गया 2,50,000। सर ये तो प्रॉफिट कम हो रहा है, इक्विटी शेयर को तो कम मिलेगा। रुको जरा, सब्र करो। टैक्स टैक्स कौन देगा? गवर्नमेंट, सरकार खाती है 30%। तो अब देखो टैक्स, इसमें गया 90,000 और इसमें गया 2,50,000 का। अगर मैं 30% आपको निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर, 2,50,000 का 30% ये आएगा 75,000। तो 75,000 यहाँ गया टैक्स। तो ये बचा 2,10,000 रुपए। और ये जो बचेगा, ये बचेगा 571 1,75,000। सर एक तो अभी भी प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है क्योंकि उसने इंटरेस्ट नहीं दिया। फिर दोबारा रुको जरा, सब्र करो। अब ये 2,10,000 रुपए कितने लोगों में बटेगा? सर यहाँ पे हमने 10 लाख रुपए शेयर इशू करे हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल शेयर होल्डर्स कितने हैं? 1 लाख। तो ये जो 2,10,000 रुपए है, ये 1 लाख लोगों में बटेगा। तो 2,10,000 कमाया, डिवाइड बाय 1 लाख शेयर होल्डर्स। तो हर शेयर होल्डर्स को कितना मिला? 2.1 रुपीज पर शेयर उनको प्रॉफिट मिलेगा। सर दूसरी कंपनी में आते हैं, 1,75,000 कितने शेयर्स में बटेगा? सर इस बार शेयर कैपिटल जो हमने रेज करी हुई है वो 5 लाख रेज करी हुई है। 10 रुपीज का अगर एक शेयर है तो टोटल शेयर कितने हो गए? 50,000। सर ये 50,000 लोगों में बटेगा। और अगर आप 50,000 लोगों में बांटोगे, देखो 3 जीरो से 3 जीरो हो गई, इस जीरो से यहाँ पॉइंट आ गया, 5 3 15, 25 बचा, 5 5 25, 3.5 पर शेयर। देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया? 1.4 पर शेयर रुपए का फर्क आ गया। तो इसमें देखो, अगर मैं डेट ज्यादा रेस करता अभी, और अगर रेस करूंगा ना, तो पक्की गारंटी है मेरी, मेरा पर शेयर डिविडेंड बढ़ता रहेगा, पर शेयर लोगों को फायदा होता रहेगा। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आओ इसको एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? द इंक्रीज इन बोरोड कैपिटल, the effect of debt on the rate of equity is known as trading on equity या leverage effect। जब आप डेट को बढ़ाते हो और उससे आपके शेयर होल्डर्स का पर शेयर डिविडेंड बढ़ता रहता है, उनको फायदा होता रहता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।